हाँ, रात में लड़की और टैक्सी ड्राइवर के साथ बनी घटना। हाँ, पहाड़ों पर शाम जल्दी उतर आती है। जैसे सूरज डर के मारे सबसे पहले वहीं सो जाता हो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। धुंध की पतली परतें सड़क पर उतरने लगी थी और देवगढ़ से चंद्रकोट जाने वाला पहाड़ी रास्ता धीरे धीरे एक काले लकीर में बदल रहा था। उसी रास्ते पर एक पीली टैक्सी रुकी थी और उसके पास खड़ी थी एक अकेली लड़की, मीरा। मीरा ने काले रंग का दुपट्टा चेहरे पर लपेट रखा था। जैसे वो खुद को नहीं बल्कि अपनी किस्मत को छुपा रही हो। और ड्राइवर की उम्र करीब 40 के आसपास रही होगी। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में ऐसा खालीपन जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। उसका नाम था रघु। मीरा ने जैसे ही टैक्सी का दरवाज़ा खोला, हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। मानो किसी ने अदृश्य हाथ से मौसम को हिला दिया हो। टैक्सी चल पड़ी। पहाड़ी रास्ता ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता ऐसे था जैसे कोई सोया हुआ सांप करवट बदल रहा हो। मीरा चुप थी, लेकिन उसका दिल नहीं। उसे बार बार लग रहा था कि इस सफ़र में कुछ गलत होने वाला है। रघु ने शीशे में देखा और बोला, मैडम, पहली बार चंद्रकोट जा रही है। उसकी आवाज़ में सामान्यपन था, मगर शब्दों में कुछ टूटा हुआ सा। मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, एक ज़रूरी काम है। उसने पूरा सच नहीं कहा, क्योंकि सच कहने से डर और गहरा हो जाता। बाहर चीड़ के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी पुराने रहस्य के गवाह हो। सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर पर धुंध लिपटी थी, मानो अंग भी सूखना चाहते हो। कुछ देर बाद रघु ने रेडियो ऑन किया और लोकगीत बजने लगा। लेकिन बीच बीच में सिग्नल टूटता जाता और आवाज़ खींचकर किसी रोने जैसी लगती। मीरा को लगा जैसे कोई और भी उनके साथ बैठा है। कोई जिसे रेडियो की दरारों से निकलकर बोलने का मौका मिल रहा हो। उसने खिड़की से बाहर देखा तो नीचे गहरी खाई थी जहाँ अंधेरा किसी जिंदा चीज की तरह हिलता डुलता दिख रहा था। तभी टैक्सी एक मोड़ पर झटके से रुकी। रघु ने ब्रेक लगाया और बोला, रास्ते में अक्सर पत्थर गिर जाते हैं। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। पत्थर हटाते वक्त रघु की परछाई सड़क पर लंबी होकर फैल गई। जैसे वो इंसान नहीं बल्कि किसी और आकार में बदल रहा हो। टैक्सी फिर चल पड़ी। अब अंधेरा और गहरा हो चुका था। अचानक मीरा का फोन बजा, अनजान नंबर। उसने रिसीव किया तो उधर से बस एक ही वाक्य आई, तुम सही रास्ते पर नहीं हो। आवाज़ किसी बुजुर्ग की थी, मगर इतनी साफ थी दिल में चुभ गई। मीरा ने घबरा कर पूछा, कौन? लेकिन कॉल कट चुकी थी। उसने ड्राइवर को देखा, पर रघु ऐसे चला रहा था जैसे उसे कुछ पता ही न हो। मीरा को लगा शायद नेटवर्क की गड़बड़ी होगी। मगर उस एक वाक्य ने पूरे सफ़र का रंग बदल दिया था। उसे याद आया कि उसे चंद्रकोट क्यों जाना था। वहाँ एक पुराना घर था जहाँ उसकी माँ कभी रहा करती थी, और वहीं से उसकी माँ अचानक गायब हो गई थी। गांव वाले कहते थे पहाड़ उसे खा गई। मीरा मानती नहीं थी, मगर आज पहाड़ सचमुच उसे घूरते लग रहे थे। कुछ दूरी पर एक पुराना ढाबा दिखा। उसकी बत्ती टिमटिमा रही थी जैसे कोई आंख बार बार झपक रही हो। रघु ने कहा, चाय पी ले। मीरा को मना करना चाहिए था, मगर थकान और डर ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। ढाबे पर कोई और नहीं था, बस एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी आंखें इतनी सफ़ेद थी कि पुतलियाँ पहचान में नहीं आ रही थी। उसने मीरा को देखा और धीरे से बोला, रात में पहाड़ी रास्ता जान नहीं छोड़ता। मीरा का गला सूख गया। रघु ने हंसने की कोशिश की, बाबा डराते क्यों हो। बूढ़ा चुप हो गया और अपनी साई में झांकने लगा जैसे उसमें किसी और की परछाई दिख रही हो। ढाबे से निकलते ही रास्ता और सुनसान हो गया। अब मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। मीरा ने महसूस किया कि टैक्सी की गति धीमी हो रही है, जैसे पहाड़ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तभी सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखी, बिल्कुल मीरा जैसी। वही काला दुपट्टा, वही कद काठी। मीरा की सांस अटक गई।
रघु जी रोकी। उसने चिल्लाकर कहा। रघु ने ब्रेक लगाया। बाहर खड़ी लड़की ने सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल मीरा का चेहरा था, लेकिन आंखें खाली थी, जैसे उनमें जान नहीं बल्कि सिर्फ यादें भरी हो। मीरा का दिल बैठ गया। ये मैं हूँ। उसके मुंह से बस यही निकला। रघु ने धीरे से कहा, मैडम, पहाड़ में आईने नहीं होते, पर साये जरूर मिल जाते हैं। वो लड़की बिना कुछ बोले मुड़ी और जंगल की ओर चली गई। मीरा का दिमाग सुन्न हो गया। क्या उसने खुद को देखा था या डर ने उसे धोखा दिया? और टैक्सी फिर चल पड़ी। मगर अब मीरा को लग रहा था कि वो आगे नहीं बल्कि पीछे की किसी कहानी में जा रही है। रास्ते में एक टूटा हुआ पुल आया। रघु ने टैक्सी रोकी। इस पुल से गाड़ी नहीं जाएगी, उसने कहा। हमें नीचे वाले रास्ते से जाना होगा। मीरा को लगा जैसे उसके पेट में पत्थर रख दिया गया हो। नीचे वाला रास्ता और भी सुनसान था। चारों तरफ पेड़ इतने पास थे कि आसमान दिखना बंद हो गया। नीचे उतरते ही हवा में अजीब सी गंध भर गई, जैसे गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की मिली जुली खुशबू। तभी मीरा ने देखा, सड़क किनारे कुछ जले हुए कपड़े पड़े थे। उन पर एक निशान था, वैसे ही निशान जैसा उसकी माँ की साड़ी पर हुआ करता था। मीरा की आंखें भर आई। यह जगह, उसने बुदबुदाया। रघु ने गाड़ी धीमी कर दी। यही अक्सर हादसे होते हैं, उसने कहा। कहते हैं, जो यहाँ उतरता है वो रास्ता भूल जाता है। मीरा ने महसूस किया कि टैक्सी की खिड़की अपने आप धुंधली हो रही है, जैसे बाहर का अंधेरा अंदर घुसना चाहता हो। अचानक सामने सड़क खत्म हो गई। सिर्फ खाई और उसके पार धुंध। रघु ने ब्रेक लगाया। मीरा चिल्लाई, ये क्या है? रघु ने गहरी सांस ली। यही वो मोड़ है जहाँ से लोग वापस नहीं आते। मीरा को याद आया वही फोन कॉल। तुम सही रास्ते पर नहीं हो। उसका दिल जोर से धड़का। तभी पीछे की सीट से किसी के हंसने की आवाज़ आई। मीरा ने मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, मगर सीट गीली थी, जैसे कोई अभी अभी बैठकर उठा हो। रघु ने धीरे से कहा, मैडम, क्या आपको यकीन है कि आप चंद्रकोट जाना चाहती हैं? मीरा ने कहा, हाँ, मुझे सच जानना है। तभी टैक्सी के सामने धुंध में एक परछाई उभरी। वही लड़की, वही चेहरा, वही आंखें। इस बार वो बोल पड़ी, अगर आगे गई तो पीछे लौटने वाली मीरा नहीं रहोगी। मीरा सीखी, लेकिन आवाज़ पहाड़ों में धुल गई और उसी पल टैक्सी अपने आप आगे सरकने लगी, खाई की ओर, अंधेरे की ओर और उस रहस्य की ओर जिसका नाम था चंद्रकोट। टैक्सी जैसे ही आगे सरकी, मीरा को लगा जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। लेकिन खाई में गिरने के बजाय गाड़ी अचानक एक पुराने पत्थर के रास्ते पर आ गई। धुंध छटी तो सामने लकड़ी का फाटक दिखा, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, चंद्रकोट। मीरा का दिल जोर से धड़का। यह वही जगह थी जहाँ से उसकी माँ सालों पहले लापता हुई थी। रघु ने गाड़ी रोकी। उसकी आवाज़ अब बदली हुई थी, भारी और थकी हुई। मैडम, मैं यहाँ तक ही ला सकता हूँ। आगे का रास्ता पैरों से तय करना पड़ता है। मीरा ने पूछा, तुम यहाँ क्यों नहीं जाते? रघु ने शीशे से बाहर देखा। क्योंकि मैं पहले जा चुका हूँ और लौट आया था, मगर पूरा नहीं। मीरा जैसे ही उतरी, हवा में ठंडक के साथ किसी पुराने दर्द की गंध थी। गांव वीरान था, मगर खामोशी में भी हलचल छिपी थी। और तभी उसे वही परछाई फिर दिखी, अपनी ही शक्ल की लड़की। वो बोली, माँ को ढूंढने आई हो? मेरा कांप गई। तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जो तुम बन सकती हो अगर सच देख लिया। रघु धीरे धीरे उनके पीछे आया। उसने बताया, आप बरसों पहले मेरी टैक्सी यहीं हादसे का शिकार हुई थी। उस रात एक औरत और उसकी छोटी बच्ची मेरे साथ थी। बच्ची बच गई और औरत यहीं रह गई। मेरा का सिर घूम गया। मेरी माँ। रघु ने आंखें बंद कर ली। शायद परछाई ने आगे बढ़कर टूटे घर की ओर इशारा किया। घर के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। एक तस्वीर में मीरा की माँ, उसी साड़ी में, वही निशान,
मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। तभी हवा में फुसफुसाहट गूंजी। मुझे जाने नहीं दिया गया। दीवार पर माँ की परछाई उभरी। वो बोली, पहाड़ ने मुझे रखा ताकि सस दबा रहे। मीरा को समझ आया हादसा नहीं था, उसे रोका गया था। रघु ने कांपती आवाज में कहा, मैं डर गया था। लोगों से झूठ बोला कि वो खाई में गिर गई। माँ की परछाई बोली, डर ने मुझे बांध दिया। मीरा ने कदम आगे बढ़ाया। परछाई ने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुम सस को बाहर ले जाओगी तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, लेकिन तुम पहाड़ की एक कहानी बन जाओगी। मीरा ने पल भर सोचा। उसे अपनी जिंदगी दिखी, आधा सस आधी उम्मीद। फिर उसने कहा, हमें डर के साथ नहीं जीना चाहती। अचानक हवा तेज हुई, तस्वीरें गिर पड़ी। माँ की परछाई मुस्कुराई और धुंध में धुल गई। दूसरी परछाई भी गायब हो गई। रास्ता खुल गया। चंद्रकोट फिर से एक गांव बन गया, कोई भूतिया मोड़ नहीं। मेरा बाहर निकले। सूरज की पहली किरण पहाड़ पर पड़ी। रघु की टैक्सी वहां नहीं थी, सड़क खाली थी। जैसे कभी कोई ड्राइवर था ही नहीं। मीरा के हाथ में बस एक चीज थी, माँ की साड़ी का टुकड़ा और उसके कानों में गूंजती आवाज, कुछ मोड़ रास्ता नहीं बदलते, इंसान बदल देते हैं। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत पात्रों, स्थानों और घटनाओं का किसी वास्तविक व्यक्ति या जगह से कोई संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और रोमांस पैदा करना है, न किसी की भावनाओं या विश्वासों को ठेस पहुंचाना। यदि किसी को इसमें समानता प्रतीत हो तो वह मात्र संयोग समझी जाए। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।